इसराइली स्टेट की एक नॉन ऑफिशियल पॉलिसी है कि वो किसी भी मुस्लिम मुल्क पर जो अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश करेगा, हमला करके उसकी तंसीबात को तबाह कर देगा, चाहे उस मुल्क का दावा हो कि उसका ये प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। इसराइल मुस्लिम वर्ल्ड के जौहरी हथियारों की डेवलपमेंट को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने 1981 में इराक के जौहरी रिएक्टर पर बमबारी की, 2007 में शाम के मशकूक जौहरी मकाम को तबाह किया और हाल ही में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मुअम्मा आता है। पाकिस्तान जो एक मुस्लिम मुल्क है, उसने ना सिर्फ जौहरी हथियार बनाए बल्कि उनका टेस्ट भी किया, लेकिन उसे किसी इसराइली फिदाई हमले का सामना नहीं करना पड़ा। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के इरादे शुरू से वाज़ेह थे। जब उसने अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो उसने ये दिखावा नहीं किया कि ये सिविलियन इस्तेमाल के लिए है। पाकिस्तान कभी भी इसराइल के लिए फ्रेंडली कंट्री नहीं रहा। पाकिस्तान ने इसराइल को रियासत के तौर पर कभी तस्लीम नहीं किया, लिहाजा दोनों मुल्कों के दरमियान कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने ना सिर्फ जौहरी हथियार बनाए बल्कि इनका तजर्बा भी किया और अपना ज़खीरा भी बढ़ाता रहा है। तो पाकिस्तान ने जौहरी हथियार तैयार करने और उन्हें रखने का कैसे इंतज़ाम किया, चले इसे तफसील से समझते हैं। 1974 में इंडिया ने जो पाकिस्तान का उसकी तख्लीक के वक़्त से ही दुश्मन चला आ रहा है, जब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पाकिस्तान फौरी तौर पर उसका जवाब देने के लिए मैदान में आ गया। खुफिया काम का आगाज़ केहोटा में शुरू हुआ, जहां यूरेनियम एनरिचमेंट का प्लांट लगाया गया। 1970 की दिहाई के आखिर तक मगरब और इसराइल को पाकिस्तान की जौहरी सरगर्मियों की सुनगुन मिलनी शुरू हुई। 1979 ता 80 में इसराइली इंटेलिजेंस ने तस्दीक की कि पाकिस्तान जौहरी कामयाबी के करीब पहुंच रहा है। तब इसराइल ने केहोटा पर, जो पाकिस्तान की जौहरी साइट थी, के मकाम पर पेशगी फिजाई हमले की मंसूबाबंदी की, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने 1981 में इराक के ओज़ीरैक रिएक्टर पर की थी। लेकिन यहाँ एक मसला था, और वो मसला था इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान फासला। ये फासला तकरीबन 3365 किलोमीटर बनता है। इसराइल से बराह रास्त फिजाई हमले के लिए ये फासला बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसराइल ने इंडिया से मदद मांगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और इसराइल ने एक मंसूबे पर गौर किया, जिसमें इसराइली तैयारे इंडियन हवाई अड्डों से उड़ान भरे, केहोटा पर बमबारी करें और वापस आए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इसके लिए इसराइली तैयारों ने अपने सहराई प्रैक्टिस रेंज में अमली प्रैक्टिस भी की। इस ऑपरेशन का वकूअ पज़ीर होना लगभग तय था, लेकिन उस वक्त जियोपॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के हाथ में जा रहे थे। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया और अमेरिका को एंटी सोवियत मुजाहिदीन तैयार करने और उसे यहाँ रगेदने के लिए पाकिस्तान की हमायत की फौरी ज़रूरत आ पड़ी। जब इसराइल ने अपना मंसूबा पेश किया तो अमेरिका ने उसे सख्ती से मुस्तरद कर दिया, ये कहकर के ऐसा करने से पाकिस्तान मुखालिफ कैंप में चला जाएगा। चुनाचे वाशिंगटन ने इस ख्याल का दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि उस वक्त इसराइल ने बहुत दबाव डालने की भी कोशिश की। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत को भी इस मंसूबे की भिनक पड़ गई थी और उसने इंडियन और इसराइली सफारत खानों को बड़ा सख्त पैगाम भेजा कि अगर ऐसा किया गया तो इसके भयानक नताइज निकलेंगे। जब 1991 में कोल्ड वार खत्म हुई तो पाकिस्तान कामयाबी के साथ अपने जौहरी हथियार तैयार कर चुका था। कोल्ड वार के बाद बहुत से लोगों को तवक्को थी कि अब पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने मगरब को कामयाबी के साथ कायल कर लिया कि उसके जौहरी हथियार सिर्फ इंडिया को रोकने के लिए हैं। 1998 में पाकिस्तान ने 5 इंडियन टेस्टों का जवाब 6 टेस्ट करके दिया, और चूंकि पाकिस्तान का ज़खीरा बराह रास्त इसराइल के लिए थ्रेट नहीं था, इसलिए तल अबीब ने उसे इतनी तनदही से अपने लिए खतरा नहीं समझा। बहरहाल अरमान उसके दिल में ज़रूर मौजूद है, मगर अब पाकिस्तान के मिसाइल भी इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत के हामिल हो चुके हैं। इसलिए मगरिब अब कोई और डोल डालेगा, जिसके कुछ खदोखाल पाकिस्तान के आला दिमागों में भी हैं। इन सब को एक तरफ रखते हुए एक बात खुलकर कही जा सकती है कि जब कोई मुल्क जौहरी हथियारों से लेस हो जाता है तो वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं होता। एक जौहरी हथियारों से लेस कौम को गैर मुसल्लह करना तकरीबन नामुमकिन है। आखिर में एक बात कही जा सकती है कि बाज़ औक़ात हिकमत अमली के अलावा जियोपॉलिटिकल हालात भी आपकी बहुत फेवर करते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कर सकते हैं।
ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔